अर्चनीय वंदनीय संत समाज, मेरे सन्मुख में बैठे हुए सभी संत साध्वी देवियों सज्जनों, यहाँ पर बहुत हमारे आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय, बहुत तपस्वी, परम त्यागी, संत सेवी श्री महामंडलेश्वर रामकृष्ण दास महात्यागी जी और हमारे बहुत हरिद्वार से आए बहुत बड़े सम्मानित संत, बहुत आदरणीय, सभी पूजनीय है। विशेष रूप से समय भी बहुत हो चुका है। हमारा महाराज श्री जब यहाँ पर पहुँच गए, महामंडलेश्वर गोविंददास जी महाराज के जो गुरु जी, तो फिर क्या अध्यक्षता उनका होना चाहिए। गुरु जब पहुँच जाता है तो फिर चेलों का काम खत्म हो जाता है। विशेष रूप से तो बहुत हम लोग का विशेष रूप से देखिए कि आप लोग सब यहाँ बहुत धैर्य से, बहुत समय से बैठे हुए हैं। महाराज श्री ने जो हमारे विशेष रूप से गोविंददास जी महाराज ने एक चिंतन किया कि राष्ट्र का चिंतन जो है वो संत ही कर सकता है। विशेष रूप से उन्होंने क्या रखा कि जो हमारे पहलगाम में जिन आत्माओं ने अपना बलिदान दिया है, उन आत्माओं का परिवारों का लिए और भाई वो उनको कष्ट नहीं पहुंचे, और उन आत्माओं को शांति के लिए विशेष रूप से एक को रखा। और जितने भी हमारे सीमा पर हमारा राष्ट्र का रक्षा कर रहे हैं जो सैनिक है, उनको लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और विशेष करके अपने गुरुजी का अध्यक्षता में रखा। और सभी संतों की उपस्थिति में, सभी भक्तों की उपस्थिति में, बहुत संख्या में यहाँ पर माता लोग भी उपस्थित है। विशेष रूप से एक माता ने वहाँ पर रोते हुए, जो इस टाइम घटना हुई थी, और रोते हुए एक माता ने बोला था कि मैं जीवित रह के क्या करूंगी, मेरा तो सिंदूर उजड़ गया। वो बात को मोदी जी ने पकड़ लिया और उस माता का सम्मान करते हुए मोदी जी जो है वो हर एक का चिंतन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन करते हैं। भारत में जो भी भारतवासी है, वो चाहे विश्व में किसी भी कोने में रहता हो, तो उसका वो चिंतन करते हैं। और उन्होंने उसके ऑपरेशन का नाम दे दिया सिंदूर ऑपरेशन। सिंदूर बोले जो है हमारे माताओं का जो सिंदूर उजड़ा है, और हम जो है उसको सबक सिखाएंगे। और आप सबने देखा कि वहाँ पर जो है क्या स्थिति बना। विशेष रूप से हमारे भारत के अभी पूरा देश के अंदर में तिरंगा यात्रा चल रही है। अभी मंच पर भी वो तिरंगा झंडे लाए हुए हैं। हमारे बहुत संतों ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे विचारों यहाँ पर जो है आप लोगों को सबको दिया कि हमारे जो है हमेशा से संत जो है वो धर्म का, राष्ट्र का। विशेष रूप से मैं हटियोग जी महाराज का बात जो मेरे को हृदय को छू गया, उन्होंने बोला भाई निश्चित रूप से हम पूरे विश्व में पहले सबसे ज्यादा संख्या में थे और अब बोले सीमित होते जा रहे हैं। तो कोई बहु वहां से जीव लोग जीव पुता सांतना, अगर सांतना ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जहाँ पर जो है कोई धूल मिट्टी का नाम नहीं है भाई। राष्ट्र के अंदर में जो हमेशा से मान लीजिए आने वाले समय में 10-20 साल के बाद में मुसलमानों का संख्या बढ़ गया, तो फिर जो है हम लोग के राष्ट्र में ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई ना राष्ट्रपति बनेगा, और ये जो है सबको देश निकल जाएगा। जैसे अफगानिस्तान खाली हो गया, इराक खाली हो गया, सब जगह से निकल गए। तो ऐसे ही जो है स्थिति यहाँ भारत में बनने वाली है। क्योंकि मैं 80 से देखा कश्मीर के अंदर में इतनी संख्या में जो विशेष रूप से वहाँ पर जो जितने भी कश्मीरी हिंदू थे, वो 4 साल के अंदर में, मैं 80 से लेकर 84 तक में पुजारी था अमरनाथ का, मैं देखा कि 4 साल के अंदर में कम से कम 1.5 लाख श्रीनगर से जो हमारे महात्मा भी थे, जो उन महात्माओं को भी माधवदास जी जो गुजरे उनको जो है 35 करवार मारा हुआ। हरिद्वार में आके अभी रह रहे होंगे भी, शरीर पूरा हो गया। नहीं तो ये जो है मेरा कत्ल में बहुत बड़ा हनुमान मंदिर था। तो मैं अपने आंखों से देखा वहाँ पर जो ईश्वर गिरी जी महाराज थे, वो उनका स्थान भी खत्म हो गया। जितने भी स्थान थे, उदासी भी थे, सन्यासी भी थे, श्रीनगर में प्रत्येक का स्थान था। और हम लोग जो है एक महीना वहाँ रहते थे, और पूरे साधु जो है करीब 500 साधु रहते थे अमरनाथ यात्रा में, और हर साधु के वहाँ भंडारा होता था, और एक महीना भंडारा चलता था। अब वहाँ पर साधु नाम वहाँ पर है ही नहीं। एक राम मंदिर था, वहाँ कम से कम 500 साधु रहते थे, उस मंदिर में पुजारी भी नहीं है कोई भी। तो ऐसा स्थिति बनता जाते हुए देर नहीं लगता। राष्ट्र का भी वो भी है, कश्मीर का भी वहाँ पर भी है। तो ये जो है निश्चित रूप से महाराज ने बोला कि भाई हमारा जो है राष्ट्र से ऊपर जो है हमारा धर्म है, क्योंकि हम लोग सभी धार्मिक लोग हैं। और जहाँ भी हम लोग कहते हैं कि भाई धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व कल्याण हो, ये बात केवल हिंदू बोल सकता है और कोई नहीं बोलता। ये और किसी भी धर्म में, कोई भी किसी भी धर्म में, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई नहीं बोलता। केवल हिंदू इस बात का चिंता करता है, प्रत्येक जीव का चिंता करता है। एक छोटा चिट्ठी है, उसको भी बोले चलो दाना डाल देवे, बूरा डाल देवे, चीनी डाल देवे, तो हर एक का जो है
पेड़ का, पूजा का, हमारा धर्म जो है किसी ने बनाया नहीं, न ईश्वर ने बनाया न किसी संत ने बनाया। ये बोले प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय धर्म है। हम जो है पेड़ को भी पूजा करते हैं, नदी का भी पूजा करते हैं, जल का, प्रकृति, तो ईश्वरीय धर्म है, प्राकृतिक धर्म है। तो विशेष रूप से पूरे विश्व में अगर आने वाले समय में जब भी कोई मान्यता मिलेगा तो ये जो है विशेष करके सनातन परंपराओं को मान्यता प्राप्त होगी, ये निश्चित रूप से है। और हमारा बहुत समय भी बहुत हो गया है यहाँ पर, क्योंकि